दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गुना लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और जब से कांग्रेस ने प्रत्याशी राव याग्निक सिंह के लिए बनाया उसके बाद से तो लगातार चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया को लेके भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, केपी यादव की टिकट काटी और उसके बाद सिंधिया को पुनः चेहरा बनाया बीजेपी ने। तो अब देखते हैं ऐसे में जो सिंधिया को मौका दिया है बीजेपी ने, कभी कांग्रेस के सिंधिया हुआ करते थे, अब बीजेपी से चेहरा है और जो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते थे वो आज कांग्रेस में है। मतलब जो पहले बीजेपी के हुआ करते थे वो कांग्रेस और कांग्रेस के जो करते थे वो बीजेपी में है। यह स्थिति है गुना लोकसभा सीट पर। दोनों ही कद्दावर नेता हैं, दोनों ही जमीनी नेता हैं। जिस तरह सिंधिया के गढ़ माना जाता है, उनका परंपरागत सीट मानी जाती है और जब शीर्ष नेतृत्व की बात जब सामने आ रही थी तो उन्होंने सबसे पहले जो कहा है कि गुना लोकसभा सीट पर ही उन्हें मौका दिया जाए। जिस प्रकार के नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं तो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सिंधिया ने खुद टिकट वहां का कराया है। तमाम जगह के नाम सिंधिया से जोड़े जा रहे थे, लेकिन सिंधिया चाहते हैं कि जिस जनता ने उन्हें नकारा है उसी जनता पर वो पुनः राज करें, उसी जनता पर वो पुनः काबिज हों और उसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उनकी धर्मपत्नी राजमाता जिन्हें अब कहते हैं, कहीं महारानी जिन्हें हम कहते हैं, और प्रियदर्शनी जी जो लगातार उस क्षेत्र में इस समय महिलाओं से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं और एक पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। मीडिया से भी लगातार रूबरू हो रही हैं, चर्चा कर रही हैं। चूँकि अब राजघराना है, राजमाता मानी जाती हैं, महारानी ने कहा जाता है, तो उस हिसाब से तमाम चीज़ों राज कल्चर उस क्षेत्र में है। गुना लोकसभा सीट हो चाहे ग्वालियर की सीट हो, जब महाराजा हैं तो महाराज और महारानी दोनों ही समय चुनावी कैंपेन में गुना लोकसभा सीट में लोगों के बीच में, अपनों के बीच में पहुंच रहे हैं और पूरे प्रयास, पूरे दमखम के साथ इस समय लगे हुए। तो तमाम नेता भी उन्होंने अपने सपोर्ट में चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसमें से नरोत्तम मिश्रा भी एक है जो प्रचार प्रसार करते हुए कुछ वीडियो उनके सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बातें होगी कि राव याग्निक सिंह को जिन्हें मौका मिला है वो किस प्रकार से सिंधिया के सामने टिकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार की रणनीति बनाकर सिंधिया पर वार करते हैं। एक मुद्दा बहुत शानदार बन के सामने आया, जिस प्रकार से हम लोग लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनसे बातचीत हुई, उनके नेताओं के जो बयानबाजी है उसमें स्पष्ट है केपी यादव की जो टिकट काटी गई है, केपी यादव पिछड़ा चेहरा है और केपी यादव किसान के पुत्र हैं। यह मुद्दा सीधे सीधे कांग्रेस बना रही है और कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि जिस राजशाही को जनता ने नकार दिया है बीजेपी उसे थोपने का काम कर रही है। जिस जनता ने सिंधिया को नकार दिया है बीजेपी उन्हें पुनः उन्हीं पर थोपने का काम कर रही है और बड़ी मुश्किल से एक कहें कि जो बोल रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया था, गुना लोकसभा सीट 19 में आज़ाद हुई थी और अब गुना के लोग आज़ादी से रहना चाहते हैं, राजशाही को छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो बयानबाजी लगातार हो रही है। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी उस प्रकार की नहीं होनी, चूँकि महाराज केवल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और विकास कराने के दावे कर रहे हैं और 70 साल से लगभग जो उनकी सीट रही है लगातार सिंधिया परिवार पर ही जनता ने भरोसा किया, लेकिन जब विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं करते हुए नजर आए, तब जाके जनता ने उन्हें नकारा। और हार का क्या कारण है, उसकी किस प्रकार की समीक्षा जिस तरह सिंधिया ने की है और अब किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर जो रणनीति बनाई उसमें किस प्रकार से वो कामयाब होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हम लगातार गुना लोकसभा सीट पर हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के क्या कह रहे हैं, इन सबसे संवाद कर रहे हैं। चूंकि कांटे की टक्कर होती है और वहाँ जो स्थिति है वो यह नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी के लोगों को खड़ा करके उनसे डिबेट की जाए, उनसे चर्चा की जाए, लड़ाई होने की स्थिति होती है और अब सब सामने आ जाते हैं। इसलिए कांग्रेसियों से अलग बात कर रहे हैं, बीजेपी वालों से अलग बात कर रहे हैं और दोनों के मुद्दों को लेकर हम सामने आ रहे हैं। स्पष्ट है सिंधिया की तरफ, सिंधिया का जो समर्थक है वो खड़ा हुआ है, तो बीजेपी का खिलाफ में जो खड़ा हुआ है कांग्रेसी वो सामने भी खड़े हैं। मतलब कांग्रेसी और बीजेपी वालों की कांटे की टक्कर है और तमाम विधानसभाओं पर जो फाइट है वो कांटे की टक्कर की है। तो सिंधिया की सीट जो है वो एक तरफा सीट नहीं है, स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कांटे की टक्कर होगी। किस प्रकार की रणनीति बनाकर कांग्रेस घेरती है देखने वाली बात होगी। जो यशवर्धन को प्रभारी बनाया है वो भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयोग है और जगह जगह जिले के जो प्रभारी बनाए जा रहे हैं और कोऑर्डिनेटर बनाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, तो स्पष्ट है कि हर जगह नज़र बना के कांग्रेस रखना चाहती है और
पूरी रणनीति के साथ सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस चुनावी मैदान में आ चुकी है। राव याग्वन सिंह की चर्चा हो रही थी कि क्या ये बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बहुत शानदार उनके तमाम स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें से उन्होंने एक स्टेटमेंट में जो राजमाता हैं या कहीं महारानी हैं प्रियदर्शनी सिंधिया, उनके लिए भी घेरा है कि उनके कार्यक्रम में जो महिलाएं आ रही हैं वो मैक्सिमम आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं या फिर कुछ खर्चा करके बुलाई गई महिलाएं हैं और मजदूरों के लिए वहाँ पर कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम में बुलाकर भीड़ जुटाने का काम स्थानीय विधायक जो भी हैं वो कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी वो कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाए हैं, वो भी पिछोर के एक कार्यक्रम के दौरान।